ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम एलिया सली मूसा काल के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। आज के चारों बाड़ों द्वारा माँ कलीसिया हमें यह संदेश देती है कि वचन स्वीकार करने के लिए अपना हृदय तैयार कर ले। ईश्वर द्वारा विशेष रूप से चुने गए लोग हैं हम, इसलिए उसके वचन के अनुसार जीवन बिताना हर ईसाई का कर्तव्य है। आज के पहले पाठ में हमने देखा कि ईश्वर द्वारा विशेष रूप से चुने गए जनता है इस्राएल। ईश्वर उनको इसलिए नहीं चुना कि वे गणना और शक्ति में बड़ा था, लेकिन इसलिए चुना कि वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना सबसे श्रेष्ठ कार्य मानते थे। ईश्वर उनको इतना प्यार किया कि 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा और प्रतिज्ञा उन पर बने रहे। आज के दूसरे पाठ में यशायाह नबी कहते हैं, यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे। सच्चा मार्ग यही है, इसी पर चलते रहो। प्यारे दोस्तों, ईश्वर की वाणी के लिए हम हर समय चाहते रहना और उसके अनुसार जीवन बिताना है। आज के तीसरे पाठ में हमने संत पौलुस के संदेश को सुना। ईसा मसीह द्वारा हमें मिला विरासत पर अटूट विश्वास करने के लिए संत पौलुस हमें आदेश देते हैं। आज हमारी कलीसिया में होने वाली सब समस्याओं के कारण हमारी बुरी चाहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, पवित्र ग्रंथ और पवित्र परंपराएं मिलकर बनाते हैं हमारा धर्मशास्त्र। जैसे यशायाह नबी ने कहा, यह संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं। कलीसिया की नींव अंग संज्ञा नहीं, धन नहीं और संस्थापनाएं नहीं, बल्कि ईश्वर आश्रय है और उस ईश्वर पर हमारा विश्वास है। कलीसिया अपनी स्वभाव से प्रेरित है। ईश्वर वचन को इस धरती के हर कोने में घोषित करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, लेकिन कभी कभी हम इस कार्य को निभाने में कामयाब नहीं होते। तो हम कामयाब कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब संत पौलुस कहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करना है जिन्हें प्रेरित कार्य में लगे रहते हैं। और आज के सुसमाचार की ओर हम नज़र डालेंगे तो हमारे जीवन में इस भाग को हम कई बार सुन चुका है, बोने वाले का दृष्टांत और उसका विवरण। लेकिन आज हम इस बोने वाले का दृष्टांत को जमीन की दृष्टांत के रूप में मानन करेंगे। यहाँ बोने वाला एक ही है, बोया हुआ बीज भी एक ही है। फर्क उस जमीन पर पड़ता है जहाँ यह बीज बोया हुआ है। यहाँ 4 तरह जमीन पर बीज गिरता है। रास्ते के किनारे, पथरीली भूमि पर, कांटों के बीज और अच्छी जमीन पर। ईश्वर वचन को बोने वाले ईश्वर के लिए किस प्रकार की ज़मीन हम तैयार कर रहे हैं, यह हमारी इच्छा के अनुसार है। हमें वचन को गहराई से ना करने वाला भूमि चाहिए, या इस धरती के सुगों के बीच फंस जाने वाला भूमि चाहिए, या 100 गुण देने वाली अच्छी ज़मीन चाहिए। फैसला हमारा है। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, इस धरती पर ईश्वर में अटूट विश्वास करने के लिए आवश्यक ईश्वर वचन, उसका विवरण और उसका संदेश हमने सुना है। मीसा में, आध्यात्मिक साधना में, पारिवारिक प्रार्थनाएं में, ऐसे बहुत सारे अवसरों में हम ईश्वर वचन और उसका संदेश सुनाए और सुनते रहते हैं। लेकिन क्या हम इस वचन और उसका संदेश को याद करते हैं? यानी ईश्वर वचन को तहे दिल से वही अच्छी ज़मीन पर गिरे बीजों के समान
स्वीकारने में क्या हम सक्षम रहते हैं? प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें प्रभु ईश्वर की कृपा चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें ईश्वर की कृपा ज़रूर चाहिए। यही होना है हमारी प्रार्थना। हे ईश्वर, इस वचन को ध्यान सुनने और 100 गुना फल लाने की अच्छी ज़मीन तैयार करते हुए उस वचन को दूसरे के साथ बांटने के लिए हमें कृपा दे। आमीन।